और आज जो 11वीं बात है, लिख लें जी अपने, ये बातें लिखनी कहाँ है? अपनी डायरी के साथ साथ अपने दिलो दिमाग पर ये बातें लिखनी है, ठीक है? अपनी डायरी के साथ साथ अपने दिलो दिमाग पे बातें रखनी है। मैं अगली लिखा रहा हूं, वो ये है कि अगर मुझे बताइए बिला कीमत कुछ मिलता है तो सक्सेस फिर बिला कीमत कैसे मिल सकती है? अचीवमेंट्स कैसे बगैर कीमत के मिल सकती हैं? अगर बाजार से एक माचिस की डिबिया मुफ्त नहीं मिलती तो सक्सेसफुल लाइफ जो है क्या उसकी कीमत नहीं होगी? वो मुफ्त में मिल जाएगी क्या? अब उसकी कीमत क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हूं और उसके लिए कोई कष्ट नहीं उठा सकते, कोई मेहनत नहीं कर सकते, तो फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो लिखें इस बात का, इस जो खामी का टाइटल है वो ये है, कुछ ना देकर कुछ पाने की ख्वाहिश। कि मैं पे कुछ नहीं करना चाहता लेकिन चाहता मैनू लभ सारा कुछ जाए। मैं कीमत नहीं देना चाहता लेकिन शायद मैं लेना चाहता बाजार चों। समझ आ गई जी बात की? तो ये आज मैं बिस्मिल्लाह, ये है जी अपना टॉपिक हमारा क्या है? ए, 30 रीज़न टू ठीक हो गया। तो रीज़न नंबर 11 है कि कुछ ना देकर कुछ पाने की ख्वाहिश। पाने की ठीक है, यानी हम पाना कुछ नहीं चाहते, पाना सब कुछ चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते, उसके बदले कोई कीमत नहीं देना चाहते। किसी महंगी दुकान से चल जाओ ना, अगला कपड़े ਨੂੰ हथ नहीं लाउण दिंदा, पहले कहंदा इन्ने दा है। तुसीं थोड़े जे दाम घट भी दसे ना कि सूट इन्ने दा नहीं भाई, अगला लपेट के रख लेंदा, बीबी जा मेरी भैन किसी होर दुकान से चल जा, इत्थों नहीं इन्ने दा लभना। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? अगर आप किसी चीज़ की कीमत कम लगा दें तो दुकानदार गुस्सा कर जाता है कि इन्हें इंसल्ट की थी मेरी चीज़ की। तो सक्सेस गेन करने के जो असूल है, जो कीमत है, वो आप पे ना करें तो सक्सेस गुस्सा नहीं करेगी। कीमत आप पे नहीं करना चाहते, वो कीमत क्या है? वो ये जो 30 रीजन हैं, ये खराबियां निकाल दें, ये कीमत है, ये इनको खूबियों में बदल दें। आप तबीयत में इस्तकलाल हो, कुव्वत फैसला अच्छी हो, ठीक है, काम टालने की आदत ना हो, सेहत का ख्याल रखें। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये खामियां नहीं, इन खामियों को निकाल दें तो ये सारी पॉजिटिव खूबियां बन जाएंगी। तो ये कीमत है इसकी। तो ये कीमत आपने पे करनी है। तो फिर देखिए जरा इसकी आउटपुट। आप अपने बहुत से लोगों पर आप माशाल्लाह नुमाया होंगे, आप हाकिम होंगे, आप इज्जत वकार का वो इतना बुलंद मकाम आपको मिलेगा कि आप देखेंगे, आप लोग आपसे सलाम लेना लोग आप फख्र महसूस किया करेंगे। आप लोगों को नहीं जानते होंगे, लोग आपको जानते होंगे। क्या ये बात ऐसी मजेदार नहीं होती कि तानू पता ना होवे कौन है जिहड़ा मेरे नाल भज के आके सलाम लैन आया? आप जा रहे हो, लोग इशारे करके बात करें, वो फलां है, वो फलां है। आपका जिक्र करके अपने बच्चों को मोटिवेट करें लोग, आपकी बातें करके अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा ये देखें मसाले दें आपकी। क्या ये कम इज्जत है? ये छोटा टाइटल है। तो ये टाइटल मिलेगा कब मिलेगा? जब आप उसकी कीमत पे करेंगे। तो कीमत क्या है? यही बातें जो पहले सेशन से मैं कर रहा हूं, ये वही बातें सिखा रहा हूं कि ये है कीमत जो आपने पे करनी है।
तो अगर आपने नहीं करनी जिंदगी ते ये काम नहीं करने जिंदगी तो फिर भी लंघ ही जानी है, लेकिन एंड फिर की होना वो तुसीं देख लो। तो जे कीमत तुसीं देनी है काम करना तो फिर तुहाडी जिंदगी की होनी है। और बहुता अरसा भी नहीं करनी, 30 साल तक ही करनी पैंदी, उत्ते तो फिर बन जाता सिस्टम आपे ही डिवेलप हो जाता। मास्टर डिग्री तक या उसके आगे जो आपने कोर्सेज करने हैं जो वो यहाँ तक ही है। मोस्टली तो 25 साल तक हार्ड वर्क करना पड़ता है, सख्त जद्दोजहद के। और कहते हैं कि टोटल 10 साल अगर बंदा तसलसल के साथ 10 साल मेहनत कर ले, तसलसल कंसिस्टेंसी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मसलसल 10 साल मेहनत कर ले तो वो कामयाबी का सफ़र उसका अचीव हो जाता है। वो 10 साल तो की आ 9वीं तो शुरू होंगे, 9वीं तो शुरू कर लो तुसी। 10 साल तुसी मेहनत करनी है, यानी हुण तुहाडी उम्र कितनी है 14-15 साल, 25 साल तक तुसी तसलसल के नाल मेहनत कर लो यार। अगर 70 साल तुसी उम्र अल्लाह ताला तुहानूं दवे, 80 साल उम्र दवे, 90 साल उम्र ते विचों 10 साल तुसी मेहनत नहीं कर सकते, बाकी तो सुख दी है कि नहीं है। तो जे तुसी ये भी नहीं करनी कि बाकी भी तकलीफ दे ही आ पुत्तर, ये मेरी गल ज़हन च रखियो। फिर तुसी जे कीमत पे नहीं करनी तो फिर देख लियो, फिर सारी उम्र तुसी ये कीमत देनी है तो कीमत फिर पूरी नहीं होनी। तुसी कॉन्फिडेंस दे नाल अपने बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकना कि आई हैव अचीव्ड दिस, की अचीव किया भी तुसी। समझ आ रही बात हुई? अच्छा, तो ये बात कि कुछ देना नहीं चाहते हम, हासिल सब कुछ करना चाहते हैं। तो जड़ा इस मजाज का बंदा भाई हुणी वेले रहने, भाई हुणी फारग आ ला कही जाएगा मैं यार मैं तो चाहता सी मैं अचीवमेंट्स हो, मैं तो कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता, जिंदगी कामयाब मेरी किस्मत च ही है नहीं सी। किस्मत एवं हो जानी यार, किस्मत में तो किस्मत की तो बात ही नहीं है। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा हैं, कुछ आपकी दुआ के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ आपकी मेहनत के साथ जुड़ी हुई हैं। सारा कुछ तुहाडे कोल है। अल्लाह दे कोल की आ, वो तुहाडी जिंदगी मौत का फैसला, पैदा कित्थे होना तुसीं, मरना कदों, तुहाडी उम्र कितनी होनी है अल्लाह ने अपने को रखा, बाकी तो सारा तुहानूं दे दिता उन्हें। अल्लाह ने अपने को इन्ना ही रखा कि कुछ काम तुहाडी मेहनत ना हो जाने, कुछ जिहड़े आ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहंदा पहले दुआ करूगा तो फिर देने। आपकी लाइफ में जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, 3 लाइफ उसके पार्ट्स हैं लाइफ स्पैन के। एक जद्दोजहद वो जो आप करेंगे तो अचीवमेंट्स होंगी, दूसरी वो जो दुआ के साथ जद्दोजहद जुड़ी, उसके साथ दुआ भी आपने करनी है, और तीसरा तो अल्लाह ताला ने अपने को रखा वो तो थोड़ियां जी चीज़ां मैं तुहानूं दस दित्ता भी पैदा कित्थे होना, तुहाडा माँ बाप किहड़ा है, तुहाडा डिसीजन नहीं है। जे किसी का है तो दस दिओ। तुहाडे जो आलम अरवाह च किसी ने अल्लाह ताला ने पूछा हो यार मैं फलाने के घर तेन पैदा करन लगा भी दस जाना कि नहीं जाना, पूछा किसी को? ये अल्लाह के अपने पास था। आप पैदा कहाँ होंगे, कहाँ आपकी ज़िंदगी मौत की ज़िंदगी कितनी है, आपने मौत आपको कब आएगी, ये तो सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखी हैं, बाकी तो आपको दे दिया सारा कुछ। तो फिर भी आप कहें यार मैं कामयाब ज़िंदगी में, पुत कौन चाहता आप कामयाब ज़िंदगी, पर मैं मेरी किस्मत नहीं सी। नियाणिਆਂ ਨੂੰ भी किस्मत वाली गोली दे के गुमराह करना, आप तो गुमराह होए ही हैं, बच्चों को भी किस्मत की गोली देनी, उन्होंने जद्दोजहद वाल नहीं लिजाना। मैं एक दफ़ा ना अपने गांव जा रहा, मैं वो फाटक पे उतरा तो बस से उतरा तो मैं गांव जा रहा, तो वहाँ स्कूल की बच्चियाँ सुबह सुबह यार 4वीं 5वीं की बच्चियाँ, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, वो उधर झाड़ू दे रही, दरबार शरीफ पर झाड़ू दे रही, झाड़ू दिता तो झाड़ू दे के दे दिता, हुण आपे पास हो जाना। ये गोली उन्होंने बच्चियों को किहने दिती? मासूम हस्तियां निक्कियां निक्कियां। तुहाडा मासूमियत की आखिरी उम्र है, उस तो बाद फिर तुसीं मासूम नहीं रहना। बच्चे मासूम होंदे 14 साल तक मासूम होंदे बच्चे, उस तो फिर अगे अगे फिर जरा इन्हां नूं पता लग जाता भी बुराई तो अच्छाई के इंतखाब, जो पता लग जाता ना उदों फिर
ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। कामयाबी का तल्लक बेटा जी किस चीज के साथ है? तो आप बच्चों को मेहनत का दर्स देंगे नहीं, हालात के साथ जद्दोजहद करने की आप उनको तालीम नहीं देंगे, आप उनको दरबारों पर, तो ये फिर नहीं है। इज्जत मेहनत का अजर नहीं रखते पुत्र, मेहनत का अजर अल्लाह की जात किसी का नहीं रखती। वो तो चोर चोरी करने के लिए मेहनत करता है, वो कर जाता है। हालांकि अल्लाह को नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला तो नहीं कहते भी चोरियां करो तुसी, अल्लाह ताला कहते चोरियां करो, लेकिन जो चोर ने चोरी करने लिए मेहनत पूरी की तो वो भी कामयाब हो जाता। तो जे अल्लाह की जात ਉਹਦੇ इस अमल ते यूनीवर्सल रूल हो गया ना भी जिन्हें मेहनत करनी, जेड़े लिए करनी, जेड़े काम लिए करनी, उन्हें वो अचीव हो जाना। ये फिर यूनीवर्सल ट्रुथ है एक। तो जिन्हें पॉजिटिवली करनी वो अल्लाह 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 का प्यार भी होना वो नाल, जिन्हें खैर की जद्दोजहद करनी अल्लाह का प्यार भी होना। फर्ज करो कि खुदा न खास्ता वो किसी जद्दोजहद कामयाब नहीं भी होंदा तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने अमर कर देंगे। ये जैसे मुजाहिदीन होते हैं जो अपनी कौम के लिए बड़े बड़े हीरोज जो कौम के होते हैं, जो अपनी कौम की आज़ादी की खातिर आज़ादी की जंगें लड़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें इज्जत से नवाज देता, वो कामयाब ना भी हो। टीपू सुल्तान जंग हार गया, उसकी रियासत ख़त्म हो गई। आज भी आपकी किताबों में है कि नहीं है? उसका फिक्रा मशहूर है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। उसका फिक्रा मशहूर हर किताब में लिखा है। तो ये बात कि आप देना कुछ नहीं चाहते, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, तो इस मजाज का बंदा भी की आ हिपोक्रेट आ, हिपोक्रेसी है पुत्र। इट इज़ अगेंस्ट द रियलिटी, इट इज़ अगेंस्ट द यूनीवर्सल ट्रुथ। ये किदा हो सकता भी काम तुम करोगे ही ना, दुकान वाला तुहानू तीलों की डब्बी ना देवे, तो कामयाब जिंदगी तुम बगैर किसी कीमत तो लैनी है। 1 रुपये की हुण मेरे ख्याल 5 की हो गई है, माचिस की डब्बी 5 की हो गई। दुकानदार उदों भी नहीं फ्री दिंदा। समझ आई बात की? तो फिर अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी, दुनिया की कोई ताकत आपका ये हक नहीं रख सकती। और अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान। अगली बात, ये 11वीं बात थी बेटा जी, पॉइंट नंबर 12, कुव्वत फैसला। ये मैं बता रहा हूं कि शख्सियत में जो खामियां होती हैं वो, ठीक है, अगर आप इनको निकाल लेंगे, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो फिर ये खूबियां हैं। ये खामी कि कुछ देना नहीं चाहते, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, अगर ऐसा मजा आ जाए तो भी आप कामयाब लाइफ नहीं अटेन कर सकते। यू कैन नॉट अटेन द सक्सेसफुल लाइफ, यू कैन नेवर अटेन इट। और अगर आपके अंदर कुव्वत फैसला ही नहीं है, आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे मामला को भी डिसाइड करने में आप कई कई दिन लगा देते हैं, आपकी डिसीजन पावर ही नहीं है, आप उलझे रहते हैं। यानी आपने 9th में एडमिशन भी ले लिया है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही कि मैं साइंस रख के सही किया कि गलत। फैसला का फुकदान है आपके अंदर, तो फिर ये खामी भी इंसान के कामयाबी के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। अब जो कुव्वत फैसला वाले लोग होते हैं उनकी एक खूबी होती है, जिनकी बर वक्त और जल्दी करते हैं, बर वक्त फैसला करते हैं। ये उनके अंदर, जल्दी का मतलब ये नहीं कि वो वक्त से पहले, बर वक्त फैसला करते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बर वक्त, ठीक है ना, बर वक्त फैसला। आज तक वेले दियां टक्करां, एक कहावत है ना कि अगर तुम जो जरूरत थी उदों फैसला किया नहीं, बाद फिर मारी हो। वो कहते हैं ना कि लड़ाई में वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए, वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। तो बर वक्त फैसला करते हैं।
जो लोग कामयाब होते हैं उनकी खूबी क्या होती है, बर वक्त फैसला करते हैं। इसका मतलब जेड़े बर वक्त फैसला नहीं कर सकते वो कामयाब लोग नहीं होंगे। अच्छा, जेड़े बर वक्त फैसला करते उन्होंने अगली गल की होंगी पुत्र, अगला पॉइंट उन्होंने ये होंगे कि अगर उन्होंने फैसले च तब्दीली करनी पवे, यह गल जेड़े बंदे जिन्होंने बंदियां की डिसीजन पावर स्ट्रोंग होंगी आ, फैसला बर वक्त करते हैं, लेकिन अगर कितने फैसला गलत हो गया तो उन्होंने तब्दील करने च जल्दी नहीं करते, स्टे करते। आम तौर पर इदा के लोगों लोग कहते बड़ा जिद्दी जिहा वा, नुकसान करी जान डा, लेकिन नहीं, उन्होंने एक खूबी होंगी पुत्र। जेड़े बंदे फैसला भी छेती करी जान, बदली भी छेती जान, वो तो बगैर मुस्तकिल मजाज लोग होए। कुछ अरसा कि नहीं कर सकना, तुसीं उहदी आउटपुट देखनी कि नहीं देखनी, उन्होंने टाइम देना उस फैसले के रिजल्ट निकलने नूं, उस फैसले की पैदावार निकलने नूं कोई टाइम देना कि नहीं देना। इधरों फैसला कर लिया, इधरों बदलिया, ये किहड़ा बंदा होया बई। यानी अगर किसी में ये कमी है कि वो फैसला नहीं कर पाता और करता है तो जल्दी बदल देता है, तो फिर ऐसा शख्स भी कामयाब लाइफ हासिल नहीं कर सकता, उसके मजाज नहीं है, उसके मजाज में ये खराबी है।